हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की आप सभी का स्वागत है यूथ मिनिस्ट्री चैनल के ऊपर। आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, इस वीडियो का जो मकसद है वो ये है कि आप लोगों को वासना से आज़ाद कराना, हाउ टू फ्री फ्रॉम लस्ट। बहुत सारे लोगों ने मेरे से सवाल पूछे, बहुत सारी कॉल्स मैं पिक करता हूँ, उसमें एक ही सवाल, काफ़ी सारे बातों में जवाब होते हैं, सवाल होते हैं कि हम वासना से कैसे छूट सकते हैं, गंदे ख्यालों से कैसे छूट सकते हैं, वो पाप जो हमारे मन में चलता रहता है उससे कैसे बाहर आए। तो आज मैं इस वीडियो के जरिए आपको बताऊंगा वासना होती क्या है, वासना आती कहाँ से है और वासना से आज़ाद कैसे हुआ जाता है। हालेलुया। इस वीडियो को पूरा सुने, मेरा विश्वास है परमेश्वर आपको शुद्ध और पवित्र करेगा जिस तरीके से वो है, क्योंकि उन्हें लिखा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, इसलिए तुम भी पवित्र बनो। मैं चाहूंगा आप सभी जन एक वचन निकाले, रोमियो 6 उसका 11। उसमें लिखा, ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य न करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो, और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। सब बोलिए आमीन। हालेलुया। इसके अंदर एक बात क्लियर लिखी, मैं आपको समझाना चाहूंगा। उसमें लिखा, ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। हालेलुया। बाइबल हमें क्लियर एक बात बता रही है कि आप अपने शरीर को मरा हुआ समझो पाप के लिए। एक मरा हुआ व्यक्ति कैसा होता है, इसमें क्या लिखा है, जब तुम मरा हुआ समझोगे तो किसी भी प्रकार से शरीर की लालसाएं, यानी कि इंग्लिश में अगर आप पढ़ो तो लस्ट लिखा है वहां पर कि लस्ट आपके ऊपर किसी भी तरीके से प्रभुता नहीं कर पाएगी, वो आपके ऊपर विजय नहीं हो पाएगी। वो मरना क्या है, जो इस समझा रहे कि अपना शरीर पाप के लिए मरा हुआ समझो और प्रभु यीशु मसीह के लिए जो, ये मरना है क्या, मैं आपको समझाता हूं। एक मरा हुआ व्यक्ति कैसा होता है, मरा हुआ व्यक्ति ना बोल सकता है, ना देख सकता है, ना सुन सकता है, ना समझ सकता है, ना सोच सकता है, ना कुछ महसूस कर सकता है। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा तुम्हें वैसी ही जिंदगी जीनी है, आत्मा में नहीं, शरीर में। शरीर में मरा हुआ कैसे जिया जा सकता है, इसका मतलब जब मर जाता है एक इंसान तो वो कुछ देख नहीं सकता। आपको अपने आप को देखने से रोकना है। सारा पाप का खेल आपकी आंखों से शुरू होता है, आपके देखने से शुरू होता है, आपके बोलने से शुरू होता है, आपके सुनने से शुरू होता है। कई लोग कहते हैं आज मैंने यार एक गंदा गाना सुन लिया, मेरे को मन कर रहा आज मैं गंदी पिक्चर देखूं। कोई कहता है आज मैंने गलत अपने मुंह से व्यभिचार वाले शब्द निकाल लिए, तो आज मेरा मन कर रहा है यार मैं खुद देख के आऊं या मैं कुछ करूं। कोई कहता आज मैंने गंदी पिक्चर अपनी आंखों से देख ली, तो कहता आज मेरा मन है कि मैं और रात भर बैठ के वही देखता रहूं। जब तक आपने सुना नहीं, जब तक आपने बोला नहीं, जब तक आपने देखा नहीं, वो पाप आया नहीं। आपको नोटिस करो, वासना का आने का मेन जरिया है आपका देखना, आपका सुनना, आपका बोलना। इसलिए जब एक इंसान मर जाता है तो ये तीनों चीजें काम करना बंद कर देती हैं। वो सुन नहीं सकता, बोल नहीं सकता, देख नहीं सकता। मैं इसी के दौरान आपको एक वचन देना चाहूंगा। इस वचन में लिखा, मत्ती उसका 6 उसके 22 में लिखा, शरीर का दिया आंख है, इसलिए यदि तेरी आंख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा, परंतु यदि तेरी आंख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। आमीन। क्या बोला यहाँ पे, अगर तेरी आंख अच्छी है, अगर वो अच्छा देखती है तो तेरा सारा शरीर उजियाला होगा, सुख होगा, शांति होगी, पीस होगा, पवित्रता होगी। अगर तेरी आंख अंधियारा देखती है, गलत चीजें देखती है, तो तेरा शरीर भी अंधियारे में डूबता चला जाएगा। लस्ट आज लोगों के अंदर जो भरा पड़ा है, आपको सच बताऊं, ये जो आप YouTube पे वीडियो देखते हो, इंस्टाग्राम चलाते हो, फेसबुक पे स्क्रॉल करते हो, सोशल मीडिया लिमिट से ज़्यादा यूज़ करते हो, ज़्यादा पिक्चरें देखते हो, गाने सुनते हो, इन सारी चीज़ों से ही तो लस्ट आता आपके अंदर। कहीं ना कहीं आपको फोटो वीडियो दिखती है, कहीं ना कहीं आप कोई ऑडियो सुन लेते हो, कहीं ना कहीं आपको कोई गलत बात करता हुआ सुन लेते हो, आपके अंदर वहीं से वो इमेजिनेशन शुरू हो जाती है। लस्ट है क्या, लस्ट एक इमेजिनेशन है, एक सोच है, एक फीलिंग है वो। लस्ट आपने मैंने एक वीडियो देखी भाई गंदी, मैंने वीडियो देखा, मैंने बंद करके रख दी। थोड़ी देर बाद मेरे अंदर वो चीज़ पैदा होनी शुरू हो जाएगी, यार वो लड़का कैसे क्या कर रहा था, वो लड़का क्या कर रहा था, वो लड़की क्या कर रही थी, वो कैसे क्या कर रहे थे, वो ऐसे कर रहे थे। अब वो चीज़ें मेरे अंदर पड़ रही हैं। अब मेरे अंदर क्या हो रही है, लस्ट पैदा हो रही है, वासना पैदा हो रही है मेरे अंदर कि नहीं मेरे को भी करना ही है। आप जाओगे फिर वैश्या के पास, आप वैश्या के पास जाके सोओगे, पाप करोगे, वापस आ जाओगे। फिर आप सोचोगे यार मैं वैश्या के पास गया क्यों, आपने देखा, आपके अंदर लस्ट पैदा हुई, आपने इमेजिनेशन किया और आप उसको पूरा करने के लिए वहां चले। हालेलुया। लस्ट का पैदा होने का कारण ही है कि आपकी आंख क्या देखती है, आपके कान क्या सुनते हैं, आपके
जबान क्या बोलती है। उसलिए उसने रोमियो के 6 में लिखा है, इसलिए उन्होंने उसकी किताब में लिखा, तुम अपने आप को पाप के लिए मरा हुआ समझो। जब भी कोई फोन आपके हाथ में, यार मैं तो देख ही नहीं सकता, मैं क्या देखूंगा इंस्टाग्राम, मैं फेसबुक, कोई वीडियो चल रही है, कोई कुछ किसी ने कुछ भी भेजा है, यार मैं तो देख ही नहीं सकता, मैं तो मरा हुआ हूँ शरीर में। मैं कोई आपसे कोई कर अभी व्यभिचार वाली कोई स्टोरी सुना, कोई बात बता, कोई क्या हुआ था उस दिन, यार मैं तो मरा हुआ, मैं तो बोल नहीं सकता। अब आपने ये नहीं बोलते फिर ना, यार मैं तो मरा हुआ हूँ, ये मैं तो मरा, मैं बोल नहीं सकता। पाप के लिए मरा हुआ हूँ मैं। जब भी कोई पाप की चीज होगी, देखने वाली, सुनने वाली, बोलने वाली, आपका शरीर मर जाना चाहिए वहां पे। मैं आपको अपनी एक टेस्टिमनी शेयर करता हूँ। आज से कुछ टाइम पहले जब मैं वासना का शिकार था, मैं बहुत ओपनली बात करूंगा आपसे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी आज़ाद हो जिस तरह मैं आज़ाद हुआ। मैं आपको बताना चाहूँगा कैसे आज़ाद हुआ था मैं बहुत ज़्यादा लस्ट के अंदर था, गंदे ख्याल आते थे, गंदी चीज़ें मैं देखता था, फ़ोन के अंदर देखता था। तो एक दिन जब मैं एक पास्टर से मिला तो मैंने उससे पूछा कि भाई क्या कर सकता हूँ मैं कैसे फ्री हूँ लस्ट से। तो उन्होंने कहा लस्ट हमेशा देखने से पैदा होती है, आप क्या ऐसा गंदा देखते हो कि आपके मन में चीज़ें पैदा होती। मैंने उन्हें सब कुछ बताया कि मैं ऐसे ऐसी चीज़ें करता हूँ। उन्होंने कहा फर्स्ट इंटरनेट बंद करो, देखना बंद करो, सुनना बंद करो, बोलना बंद करो इन चीज़ों को। मैंने वो चीज़ें छोड़ दी। 1-2 हफ्ते बीते, उसके बाद भी मुझे वासना के लस्ट के अटैक होते थे। मैं बहुत परेशान था, मेरे को गंदे सेक्स वाले सपने आते थे, मैं हमेशा गलत थॉट्स में बैठा रहता था, हमेशा गलत चीज़ें मेरे दिमाग में रहती, और मन करता था कि दोबारा उन चीज़ों को मैं देखूँ, दोबारा मैं फ़ोन खोलूँ, दोबारा उन चीज़ों को देखूँ। मैंने जाके पूछा कि भाई अब तो मैंने सब कुछ छोड़ दिया, अब क्यों हो रहा है मेरे साथ। अब उन्होंने कहा अब एक और चीज़ बाकी है। मैं कहा क्या? मन का नवनीकरण। वो क्या होता है? कहते बाइबल में मन का नवनीकरण लिखा कि मैं तेरे मन को शुद्ध जल से धो दूंगा और तेरे मन से पत्थर का दिल निकाल के मांस का दिल भरूंगा। मैं तेरे मन को नया बना दूंगा। कौन से जल से? वचनों के जल से। कहते अब तुम्हें जरूरत है ज्यादा से ज्यादा बाइबल पढ़ने की, क्योंकि जो आपने देखा, जो आपने सुना, जो आपने बोला, उसको डाइवर्ट कर दो होली बाइबल में। वासना से शिकार होने का, जो वासना से बचने का जो तरीका है वो एक ही है। जो चीजें आपने की हैं उसके अपोजिट करना शुरू करो। आप कहोगे अपोजिट करने का मतलब क्या? अपोजिट करने का मतलब मैंने आंखों से गंदा देखा, यानी कि अब मैं अपोजिट क्या करूंगा? मैं इन्हीं आंखों से पवित्र चीजें देखूंगा। मैं पास्टर्स के सरमन्स देखूंगा, जीसस क्राइस्ट की पिक्चरें देखूंगा, बाइबल स्टोरीज पढ़ूंगा, देखूंगा, बाइबल को देखूंगा, मेरी आंखें क्या हो जाएंगी? पवित्र हो जाएंगी। हाँ भाई, मुंह की बारी। अब मैंने मुंह से गलत गलत शब्द बोले, व्यभिचार वाले, लस्ट वाले शब्द बोले, अब मैं क्या करूंगा? मैं रोज वचन बोलना शुरू करूंगा। कौन से वचन? मैं पवित्र होने के लिए बुलाया गया, मेरा बुलाने वाला पवित्र है, मेरा शरीर अब मर चुका है, मैं आत्मा में जीवित हूँ, मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, इसके अंदर व्यभिचार वास नहीं कर सकता, इसके अंदर वासना वास नहीं कर सकती। अब ये शब्द मेरे मुंह से निकलेंगे तो मेरा मुंह क्या हो गया? पवित्र हो गया। अब मेरे कान क्या सुन रहे हैं? अब सुनो, जो चीज मैं देख रहा हूँ उसमें ऑडियो है, जो मैं बोल रहा हूँ उसमें आवाज है, तो ये कानों में जाएगी मेरे। जब पवित्र चीजें मेरे कानों में जाएंगी तो सुनने के द्वारा मेरा हृदय पवित्र हो जाएगा। अब आपको समझ आया? जो चीजें आपने गलत गलत देखी हैं, जो गलत चीजें आपने सुनी है, जो गलत कहानियां, पिक्चरें, फोटो देखी हैं आपने, उन सबको चेंज करने की जरूरत है, उन चीजों को अपोजिट करने की जरूरत है। उन्हीं चीजों को आप होली चीजों में ले आओ। पवित्र चीजें पढ़ना शुरू करो, होली चीजें देखना शुरू करो, पवित्र चीजें, पवित्र वीडियो, पवित्र गाने, वर्शिप सॉन्ग सुनने शुरू करो। जैसे जैसे आप इन चीजों के अंदर डूबते चले जाओगे, डूबते चले जाओगे, डूबते चले जाओगे, ऑटोमेटिकली जैसे पानी डालते गंदगी नीचे से निकल जाती है ना, वैसे ही आपकी अगर लस्ट है, ये पानी यहाँ से डलता 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 इसको नीचे लेके साफ करता चला जाएगा। आपको अपने आप को वचनों से धोना होगा, प्रार्थना से धोना होगा, पवित्रता से धोना होगा। ऐसी संगतियों में जाना पड़ेगा जहाँ पे पवित्र लोग रहते हैं, पास्टर्स होते हैं, अच्छी कलीसिया के लोग होते हैं। वासना आती कहाँ से? वासना आती आपके देखने से। आप देखना बंद कर दो, सुनना बंद कर दो, बोलना बंद कर दो, थोड़े दिनों में वो लस्ट आपके अंदर कम होने लग जाएगी, खत्म हो जाएगी। अब उसका सिर्फ छाप रह जाएगा। उस छाप को कैसे मिटाना है? वचनों के पानी से, प्रार्थना के पानी से, परमेश्वर के अनुग्रह से उसको साफ करते चले जाना। अब लोग कहीं कहते हैं कि यार हमने सब कुछ देखना छोड़ दिया, बोलना छोड़ दिया, सब कुछ कर दिया, पर आज भी हमारे साथ वो चीजें क्यों होती? कभी कभी अटैक होता हमारे ऊपर। एक बात मुझे बताओ, एक घर है, वो खंडर हो गया, खंडर घर को छोड़ के चले गए, रहा तो वो खंडर ही, अभी भी तो जाले लगे हुए उसके ऊपर, पेंट गंदा हुआ पड़ा, मिट्टी लगी पड़ी, धूल मिट्टी कचरा कीड़े मकोड़े चल रहे हैं। अब आप फिर उसी घर में रह रहे हो, तो आपको क्या लग तो वैसा ही रहा, काला बिल्कुल अंधेरा अंधेरा ऐसा घर। आपने क्या नहीं किया? आपने उसकी मरम्मत नहीं की। अब आपने चलो खंडर घर को छोड़ दिया, उस खंडर घर को बनाओ तो सही, उसको अब आपने नया बनाना, अब आपने नया मकान बनाना। वहाँ पे मैंने वासना की देखने चीजें छोड़ दी, जो देखी थी वो तो अभी अभी अंदर ही है,
मैंने तो नई देखनी बंद कर दी हैं, पर जो देखी हैं वो तो अंदर ही बसी हुई हैं। अब उन्हें कैसे निकालूं बाहर? अब आपको वहां पे पेंट करना पड़ेगा नया, उनको ढकना पड़ेगा, उन्हें क्लियर करना पड़ेगा, पानी डालना पड़ेगा, वो कीचड़ बाहर निकल जाएगा। हालेलुया। मेरा विश्वास है कि इस वीडियो ने आपकी बहुत मदद की होगी। मेरी ज़िंदगी से जो मैंने चीज़ सीखी मैंने आपको बताई कि मैंने अपने आप को वचन इतने पढ़ना शुरू, मैं बाइबल पढ़ना शुरू कर दी 2-2 घंटे, 2.5 घंटे। वो वचन बोलता था, ऐसे पढ़ता था मैं ज़ोर ज़ोर से, परमेश्वर ने कहा ऐसे 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 ऐसे, मैं ज़ोर ज़ोर से पढ़ता था कि मेरे कानों में आवाज़ जाए। और धीरे 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 मैं उस चीज़ों से आज़ाद हो गया। वासना आती कहाँ से? देखने से, सुनने से, बोलने से। छूटेंगे कैसे? उन चीज़ों को करना बंद कर दो। वासना वाली चीज़ें, पिक्चर, गाने, ऑडियो सब सुनना बंद कर दो। अब उनके जो असर था उससे कैसे फ्री होना है? आप बाइबल पढ़नी शुरू करो ज़्यादा से ज़्यादा, जितना ज़्यादा हो सके कन्फेस करो, मेरा शरीर मरा हुआ है, मेरा शरीर मरा हुआ है, मैं पाप के लिए नहीं जन्मा, मेरे अंदर प्रभु यीशु मसीह वास करता है, मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। जितना ज़्यादा बोलते चले जाओगे, लिखा मैं तेरे मुंह के फलों का सृजनहार हूँ, जैसा तू बोलेगा विश्वास करके वैसा तेरे लिए हो जाएगा। आप जब रोज एक ही बात बोलोगे कि मैं शरीर मेरा जो है पाप के लिए मर चुका है, मेरा शरीर मसीह यीशु के लिए जीवित है, मेरे शरीर के अंदर पवित्र आत्मा वास करता है, ऑटोमेटिकली आप एक दिन देखोगे आप पवित्र जिंदगी जीना शुरू कर दोगे। यीशु मसीह आपकी जिंदगी से रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगा। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर आपको शुद्ध, पवित्र और साफ करे, आपके अंदर नया मन उत्पन्न करे, आपको वासना की पुरानी छापों से आजाद करे। परमेश्वर का जल जब आपके ऊपर छिड़का जाए आप शुद्ध हो जाए। हालेलुया। आप सबका धन्यवाद कि आपने इस वीडियो को देखा। मेरा विश्वास है कि बहुत सारे जवान लोग इस वीडियो के जरिए आजाद होंगे, फ्री होंगे, लस्ट आपको छोड़कर जाएगा। मैंने हर एक चीज़ को एक्सप्लेन किया। अगर कोई भी क्वेश्चन सवाल हो आप नीचे कमेंट में मेरे को लिखो। प्रेयर रिक्वेस्ट का जो नंबर है उस पर व्हाट्सअप कर सकते हो। और अगर आप हमारी चर्च के साथ जुड़ना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन को जो आप खोलोगे तो उसके अंदर फॉर्म होगा, उस लिंक को आप जब खोलेंगे तो आप उसमें अपनी डिटेल्स को भर के आप मेरे को फॉर्म सबमिट करवा सकते हैं, ताकि आप हमारी प्रार्थनाओं में बने रहो और हम आपके साथ जुड़े रहें। जब भी कोई नई अपडेट हो हम आपको ईमेल के जरिए या फ़ोन के जरिए या फिर कॉल के जरिए, मैसेज के जरिए आप तक पहुँचा सकें। उस फॉर्म को फिल करें, जीसस ग्रेस चर्च का हिस्सा बनना ना भूलें। यूथ मिनिस्ट्री को शेयर करें, जितना ज़्यादा हो सके जवान लोगों तक पहुँचाएँ। आपका एक शेयर किसी की ज़िंदगी बदल सकता है। आप सबका धन्यवाद। आप